जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा गया, मेरी आंखों के सामने मेरा चिराग चला गया, क्या भरोसा रखूं? मेरा स्वास्थ्य या कुछ भी, परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देंगी, मैं भी मर जाऊंगा, ये लोग खुद जीना सीख जाएंगे। अभी तक सहारा है ना, लोग कहते हैं कि सहारे इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, तो ये लोग खुद को मजबूत बना लेंगे। मेरे रहने कोई मतलब थोड़ी है। ये लोग साजिश करता है, किए होंगे साजिश, और मुझे भी दुख है, प्रधान जी गए हैं, मुझे दुख है, लेकिन साजिश करता ये लोग हैं तो ये किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये लोग बाहर आएंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, और कर दिया उन्होंने। अपने आप को खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था कि मेरा एक ही है तो सबसे अलग है। नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा था, कहता था कभी पापा कहीं खड़े हो गए तो लोग बताएंगे कि आप अनुराग के पापा हो, और आज मेरा बच्चा नहीं है मेरे साथ में, और लोग कह रहे हैं कि ये अनुराग के पापा। उसने तो वादा पूरा कर दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। बता दें आप, जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद आज 5 महीना बीतने वाला है और लगातार मीडिया अपना काम तो कर रहा, लेकिन इसी बीच में एक नया अपडेट लेकर के हम लोग आ गए हैं कि जो अनुराग यादव के मामले को उठाने वाले, लगातार पैरोकारी करने वाले वीरेंद्र यादव, जो कि गांव प्रधान हैं, उन गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी होने पर कारण आखिर में क्या है? महिला जो है आरोप लगा देती है। ये आरोप में लगाया जाता है, इसमें हमारे पास FIR कॉपी है, इसमें साफ साफ क्रांति देवी, वही क्रांति पैदा करने वाली क्रांति देवी ने क्रांति पैदा कर दिया और इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि प्रधान ब्लाउज फाड़ देता है, प्रधान जो है गलत काम करता है, और इस तरह से इतनी इसमें धाराएं ठोक दिया, मतलब उसमें FIR में, कि अब देखना है प्रधान जो जेल में रहते, जेल से बाहर आते हैं, जब जेल से बाहर आएंगे तब आखिर में अनुराग के परिवार को न्याय दिला पाएंगे। दोस्तों इसी सब मैटर पर बात करने के लिए हमारे साथ में अनुराग यादव जी के पिताजी हैं। ये मैटर इतना संगीन हो गया क्योंकि जो प्रधान लगातार इस परिवार के मुद्दे को उठाता रहा, लगातार मीडिया में आता रहा, वो प्रधान अब गिरफ्तार होने वाला है। जिस तरह से इसमें धाराएं लगी हैं, उन धाराओं को मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि आज ये परिवार वैसे दुखी है। देखा जाए तो डेट बढ़ गया, डेट 19 तारीख को जी 19 तारीख को पड़ गया है। परिवार डेट पे डेट पाता रहा और इधर जेल से बेल हुआ, बेल से इधर जेल हुआ। एक उधर आरोपी जैसे बेल होता है, आते खेला कर गया और प्रधान जी का हो गया जेल। इस तरह से खांसी और इस तरह से जो है सारा खेला हो गया। आइए हम जानने प्रयास करते हैं। जैसा देखा जाए कि एक मामला आया और FIR का मेरे पास भी है कि प्रधान जी गिरफ्तारी हो जाती है। जी क्या कहिएगा? मैंने सुना जी, और हम तो, हमारा जहाँ तक अंदाजा है भैया ना, कि ये लोग साजिश करता है जी। हमको भी दुख हुआ सुन के, और मीडिया के थ्रू ही हमने जानकारी पाई, और हम कहीं आज गए नहीं हैं, सुबह से कल शाम से ही कहीं निकले ही नहीं घर से, और आज कचहरी भी नहीं गए, इसलिए कि क्योंकि मुझे पता था कि डेट ही मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग साजिश करता है, किए होंगे साजिश, और मुझे भी दुख है, प्रधान जी गए हैं, मुझे दुख है, लेकिन साजिश करता ये लोग हैं तो ये किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये लोग बाहर आएंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, और कर दिया उन्होंने। जैसे ही इनको बेल मिला तुरंत खेला हो गया, आते ही तुरंत। जी तुरंत। अभी पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमारा परिवार भी सेफ थोड़ी है, सुरक्षा मिली है, लेकिन फिर भी खुद को सेफ नहीं समझ सकता मैं। पता नहीं इन लोगों के सातिर दिमाग में क्या क्या चलेगा, क्या कर बैठेंगे, मुझे पता नहीं भैया। मतलब ये रहा कहीं न कहीं अब आपको भी डर और हो गया। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि ये लोग अगर बेल पे बाहर आ रहे हैं तो मेरा डर बढ़ ही जाता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं मर जाऊँ कोई गम नहीं, मैंने दुनिया देख रखी है, मैं मर जाऊँ, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सबको चिंता होती है। किसी के बच्चे को छींक आ जाती है, खांसी आती है, यार तो माँ बाप रात भर सोते नहीं है। मेरा बेटा इसी तरह से काट दिया गया, मैं कैसे जिंदा हूँ? और अब दर्द होता है इन बच्चियों को देख के
किनको संभालने वाला मेरे बाद कौन रहेगा? कहीं कहीं सब कुछ आप ही हैं देखने भालने वाले। आज बच्चों को देख करके आप रहते हैं, बच्चे आपको देख करके रहते हैं। जी बिल्कुल। और हमने कहा था कि वो लोग साजिश करते हैं और देखिए साजिश कर ही दिए। क्योंकि देखा जाए तो लगातार प्रधान जी आपके मुद्दा को उठा रहे थे। जी जी बिल्कुल, बोलते थे, बेचारे हमारे साथ में खड़े थे और साजिश के तहत फंसा दिया गया। समझिए कि वो प्रधान जो लगातार अनुराग यादव के मैटर को उठाते रहे और एक के बाद एक साथ में चलते रहे, लेकिन वही रहा कि कांति यादव ने उनको अंदर क्रांति फौलादी बना दिया। अब प्रधान जी जेल जाएंगे तो आखिर में जिस तरह से इसमें धाराएं हैं, मैं अगर ज़्यादा नहीं, मैं केवल 2 धाराओं की बात करूंगा। धाराएं तो 7 लगी हैं इसमें अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा वो है आपका BNS 2023 191(2) कि 2 वर्ष का सजा और जुर्माना। अगर हम 308(5) की बात करें 10 साल की सजा। तो अगर जो भी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, अगर वास्तव में अगर वो जेल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो अनुराग का मैटर उठा रहे थे कैसे आखिर में उठा पाएंगे। आज जब हम लोग अनुराग यादव के पिताजी के पास में आए हैं और बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों को आशा था कि जैसे उधर बेल होगा इधर खेल होगा और तुरंत जेल होगा। तो वही आखिर में हुआ कि उधर बेल, उधर खेला और उधर प्रधान जी का जेल। अब सब बातें कहाँ तक आखिर में ये परिवार न्याय पाएगा? आज ये तो डेट ही बढ़ गया। जी भैया, 19 को फिर से डेट लग गई, इसीलिए मैं कचहरी गया ही नहीं। मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि डेट ही पढ़नी है। जाके क्या करूंगा, सिर्फ डेट लेना है, रोना है। 50 लोग मिलते हैं, सबको देखता हूँ, सब लोग फिर वही चर्चा करते हैं, फिर वही जख्म आता है, मैं रोते रहता हूँ, आंखें खराब हो चुकी हैं। तो फिर जब डेट ही लेना है तो मैं क्यों जाऊँ, बैठा हूँ घर पे। जब वहाँ पे आप जाते हैं, लोगों से लगातार मिलना, लोग पूछना, वो और पीड़ादायी हो जाता है। जी बिल्कुल, क्या करें, अब लोग हैं, हमारा कष्ट समझते हैं और हमसे बात करते हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, पूरे दिन रोते रहता हूँ। क्या करूँ मैं, मेरे हाथ में कुछ रह ही नहीं गया। एक ही इकलौता चिराग था। मैं अपने आप को, खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था कि मेरा एक ही है तो सबसे अलग है। नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा था, कहता था कभी पापा कहीं खड़े हो गए तो लोग बताएंगे कि आप अनुराग के पापा हो। और आज मेरा बच्चा नहीं है मेरे साथ में और लोग कह रहे हैं कि ये अनुराग के पापा। उसने तो वादा पूरा कर दिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। जो अनुराग लड़का प्यारा दुलारा, इस घर का दुलारा राजकुमार, वो कहता था पिताजी आप चिंता मत करो, मैं मेरा जो नाम है इसी नाम से आप जाने जाओगे। लेकिन उसे बात नहीं मालूम था कि दरिंदे जो हैं उसे इस दुनिया से उठा देंगे। उसने जिस तन मन धन से अपने समझिए कि राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लगातार खेलता रहा। जैसा कि उनके पिताजी बताते हैं कि बहुत से गोल्ड मेडल वो लगातार लड़का। जी, इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, उसमें गोल्ड लाया था 2021 में। और अभी ओपन नेशनल खेल के आया था नोएडा से, उसका भी सर्टिफिकेट है, उसमें भी मेडल लेके आया था। और जिले लेवल पे जो खेला था उसकी बात ही छोड़ दीजिए। और उसका सपना था कि कभी मैं देश के लिए खेलूँगा और इतनी मेहनत करता था उसके लिए। मैंने कितना त्याग किया, गरीबी में मैं क्या बोलूँ, तारीफ के काबिल कुछ रह ही नहीं गया हूँ मैं। जानकारी मुझे यही मिलती है कि आप भी जो है, अभाव था जीवन में, फिर भी आपने जो है लगातार अपनी मतलब खुशियाँ जो है उसे ताक पे रख करके उस बच्चे के लगातार आप प्रयास करते रहे। जी भैया, मणिपुर से कोच बुलवाता था, पैसे नहीं होते थे घर पे, लेकिन फिर भी मैं खेत बाड़ी बेच देता था, गाय भैंस बेच देता था। बोलता था बेटा जहाँ भी जाओ अगर खेलो तो तुम्हारे सामने कोई ऐसा ना हो जो टिक जाए यार, इस तरह से की तैयारी करो, उसकी जिम्मेदारी मेरी, अभी बाप तुम्हारा जिंदा है। जैसा आप बता रहे हैं बात जो उनके कोच ने हमसे बताया कि हमको भी गर्व होता है कि हम लोग जहाँ जहाँ उस लड़के को ले गए वहाँ पे वो मेडल ले करके आता। जी बिल्कुल, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था, चाहे ब्लॉक लेवल का रहा हो, जिले लेवल का रहा हो, मंडल लेवल का रहा हो, नेशनल इंटरनेशनल,
या तो फिर स्टेट लेवल पे हर जगह मेरा बच्चा मेडल ही लेके लौटा, कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। मैं बहुत खुश होता था। जिस तरह से ये परिवार, उनके माता पिता त्याग करते रहे और लगातार उस लड़के पे गर्व करते रहे, उस तरह से उस लड़के ने भी अगर देखा जाए तो जैसा उनके कोच बताते हैं, उनके ये पिताजी बताते हैं कि लड़का ठीक है, अभाव था, लेकिन उस अभाव में प्रभाव दिखाता था। कि देखिए, अगर अभाव है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कर नहीं सकते हैं। लगातार राष्ट्रीय स्तर पे खेलना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलना, और उसके बाद इतनी कम उम्र में, एक उम्र होता है ठीक, कम से कम चलो आप उस अवस्था में हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कम से कम अवस्था में हो करके और इतनी ऊंचाइयों को छूना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वही रहा कि यह होनी कौन टाल सकता है। आज हम लोग यहाँ पे हैं, उनके पिताजी के आंखों से आंसू निकलता रहता, आंखें खराब हो गई, लेकिन क्या करें, ये भी चाहते हैं कि मैं ना रोऊं, लेकिन क्या करें, पुत्र का जो एक वियोग होता है, पुत्र वियोग में तो राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया, और उससे मैं क्या बात कहूँ। तो पुत्र वियोग, जिसके पास पुत्र होता है वही समझता है कि जब वो बच्चा छोटा सा होता है, LKG में, UKG में, पिता उसके समझिए कि पैर में मोजा पहनाते हैं, सैंडल पर मतलब जूता पहनाते हैं, और कितना प्यार से उसको स्कूल भेजते हैं। थोड़ा बस और बात करेंगे आपसे। हम भी एक पिता हैं, हम भी आज भी जब बच्चों को अपन तैयार करते हैं, माँ उनकी मान लीजिए खाना बनाती हैं, तो वो चीज़ मतलब याद थाला करके जो है प्राण मतलब निकल जाता है। या मैं बताऊं ना, मैं मछली नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। और मटन चिकन भी नहीं खाता था जी। लेकिन वो बोलते थे कि पापा नहीं खाते इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। मेरा बहुत दिल करता है। जी। मैंने सीख लिया, मैं रामायण कहता था, तालाब खुदवा दिया उनके लिए, और नाक पे ऐसे रुमाल बांध के मैं उनके लिए फिश करी बना के देता था। अब मैं खाता नहीं था, लेकिन फिश करी बना के उनके लिए रुमाल नाक पे बांध के बनाता था। कहता था बेटा मैं जैसा बना दूंगा ना, तुम्हारी माँ नहीं बना पाएगी। अच्छा। सॉरी, अब नहीं बोल पाया। वही रहा कि लगातार परिवार उस लड़के के लिए सब कुछ त्याग करता रहा। इनके पिताजी भी एक समझिए ऐसा कहा जाता है भविष्य को देख करके कि भविष्य में हमारा ये जो वृक्ष है जब वो फल देगा झुक जाएगा, लेकिन इन दरिंदों ने ऐसे झुका दिया कि परिवार लाचार हो गया। तारीख पे तारीख केवल पढ़ते रहे और अगला तारीख पड़ गया 19। यही होता भी है कि जगत जो बेचारे गरीब हैं उन्हें क्या मिलता, केवल तारीख। और क्या ही को बात करते हैं कि गरीबों को क्या मिलता है, आश्वासन मिलता है जी, भाषण मिलता है और कोर्ट से तारीख मिलती है, और कुछ नहीं मिलता गरीबों को। केवल आना जाना लगा रहता है। जी बस बिल्कुल यही है। सबके लिए आम बात हो गई होगी, लेकिन मेरा तो जीवन निरर्थक हो गया यार। इसी की कोई इच्छा नहीं बची है। बस बच्चियों को देखता हूँ, काबिल बना रहा था लेकिन लोगों ने खा लिया। अब इनसे उम्मीद करके बैठा हूँ, और उम्मीद ये भी नहीं है कि नहीं आप पढ़ो लिखो तो नौकरी करो। जी। ये भी उम्मीद नहीं कि नौकर बनो किसी के। पढ़ो लिखो, ढंग से जीवन जीना आ जाए आप लोगों को। मेरी जिम्मेदारी बस इतनी सी है। लेकिन अगर आप ऐसे हरदम रोएंगे, आप परेशान रहेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आखिर में कैसे बच्चे देख करके रह पाएंगे? भैया मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य खराब होने का कहा, दिमाग ही खराब हो गया है। स्वास्थ्य खराब होगा, जीना किसके लिए यार? माया की दुनिया है, चले जाएंगे सब लोग एक दिन छोड़ के। जितनी सांस ऊपर वाले ने लिख के दे दी है, आप उतनी सांस ले पाओगे। जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा गया, मेरी आंखों के सामने मेरा चिराग चला गया, क्या भरोसा रखूं? मेरा स्वास्थ्य या कुछ भी, परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देंगी, मैं भी मर जाऊंगा, ये लोग खुद जीना सीख जाएंगे। अभी तक सहारा है ना, लोग कहते हैं कि सहारे इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, तो ये लोग खुद को मजबूत बना लेंगे। मेरे रहने कोई मतलब थोड़ी है। दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना है कि जिस तरह से डेट के बाद डेट मिलता गया, 4 से 5 महीना बीत गया, उस 4 से 5 महीने में परिवार किस तरह समय काटा होगा। क्यों कहा जाता है कि सुख के समय तो बीत जाते हैं, लेकिन दुख के समय होते हैं उनको बिताना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब रात में सोते होंगे तो सुबह कैसे होता है वो तो इस परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। और जिस तरह से ये कोर्ट के डेट आते रहते हैं,
वो समझिए वो तो और भी से कहा जाता है घाव पर नमक डालना, वही हाल इनका डेट है। जिस तरह से डेट पे डेट दे रहे हैं, केवल नमक वो घाव पे नमक डाल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।